अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल और साथ में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, इसमें कोई वेरिएबल जरूर होता है, x होगा, y होगा, z होगा। मैं इस पॉलिनोमियल को कोई x के बदले कोई दूसरा वैल्यू सबस्टिट्यूट करूंगा, कोई दूसरा नंबर सबस्टिट्यूट करूंगा। तो जहां पे सबस्टिट्यूट करने से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैं फिर से बेटा रिपीट करूंगा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है, हम इस पॉलिनोमियल को कोई वैल्यू करेंगे सबस्टिट्यूट, कोई 2 करेंगे, 3, 5, -5, 8 वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे। तो फिर वैल्यू सबस्टिट्यूट करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, इस रिजल्ट को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। तो याद रखना बेटा, मैं लिखूंगा पहले यही डिफिनेशन कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, इफ p of x be a polynomial, if p of x be a polynomial, p of x का मतलब बेटा होता है p मीन्स पॉलिनोमियल, ब्रैकेट स्टार्ट का मतलब ऑफ, x मीन्स वेरिएबल, मतलब इसका मतलब ये है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, है ना। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x बी ए पॉलिनोमियल, p ऑफ x बी ए पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x एंड अल्फा b any real number, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अल्फा b any रियल नंबर, अल्फा b any रियल नंबर, देन क्या हो सकता है, रिप्लेस करना, x के बदले रिप्लेस करना अल्फा, x के बदले रिप्लेस करना अल्फा, देन रिप्लेस x बाय अल्फा, देन रिप्लेस x बाय अल्फा, रिप्लेस x बाय अल्फा, x के बदले अल्फा को रिप्लेस करना, देन रिप्लेस x बाय अल्फा is known as अगर मैं x के बदले अल्फा सबस्टिट्यूट करूं, रिप्लेस करूं, is known as value of polynomial, is known as value of polynomial at x is equal to अल्फा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल होगा तो और कोई एक रियल नंबर होता है, अगर हम इस वेरिएबल के बदले रियल नंबर को सबस्टिट्यूट करूं, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा इसी को हम बेटा बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फा, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय p of alpha, इसको हम p of alpha से डिनोट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊं बेटा, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p of x दैट इज इक्वल टू x का स्क्वायर -10x + 21, ये एक पॉलिनोमियल है,
ये एक पॉलिनोमियल है, मुझे निकालना है एट x इज इक्वल टू, सपोज करेंगे 3, एट x इज इक्वल टू 3 निकालिए। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे देयरफॉर ये है p ऑफ x के बदले आप बेटा 3 करना सबस्टिट्यूट, इस x के बदले 3 करो सबस्टिट्यूट, तो 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये है 10, तो x के बदले ये है 3, फिर प्लस ये है 21। यहां पर बेटा आप लिख लीजिए 9 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर बनेगा 9, माइनस बनेगा 10 3 आर 30, प्लस बनेगा 2 1 21। सिंपल बेटा, आप इस x के बदले 3 को सबस्टिट्यूट करना। मैंने इस x के बदले 3 लिखा, x के बदले 3 लिखा, बाकी सारा जो पॉलिनोमियल है इसको चेंज नहीं करना, ये बिल्कुल सेम रहेगा। सिंपल सी बात, जहां पर x है वहां पर 3 लगाओ, जहां पर x है वहां पर 3 लगाओ। तो आप यहां पे देख लीजिए बेटा, जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे ना आपको आंसर मिलेगा 0। तो इसके बाद मैं एक और एग्जांपल लिखूं, एक और एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज इक्वल टू x रेज्ड पावर x का स्क्वायर माइनस मैं लिखूं यहां पे 3x प्लस है बेटा 5। तो मैं करूं इसका वैल्यू एट x इज इक्वल टू, चलो 1 कर लो। तो मुझे इस पॉलिनोमियल में x के बदले 1 को सबस्टिट्यूट करना है, बाकी सारा जो माइनस है, प्लस है, 3 है, 5 है, इसको चेंज नहीं करना है। सिंपल एक बात, इस x के बदले 1 को सबस्टिट्यूट करो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं कि यहां पर हम x के बदले 1 को सबस्टिट्यूट कर रहे हैं लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। बेटा जब भी आप सबस्टिट्यूट करोगे ना कोई वैल्यू, इसको ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, आपको किसी जगह पे गलती होने का कोई इम्कान नहीं होगा। अगर यहां पे आप ब्रैकेट नहीं लगेगी, आप डायरेक्ट लिखोगे 31 बनेगा। जब आप ब्रैकेट लगाओगे तो ये मल्टीपल बन सकता है। असल में बेटा ये 3 और x के बीच में मल्टीपल है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद होता है। तो इसीलिए बेटा जब हम वेरिएबल के बदले 1 को सबस्टिट्यूट करेंगे तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इसको ब्रैकेट में रखना होता है। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे ये है 1, तो इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस ये है 3, x के बदले 1, फिर प्लस ये है 5। तो दैट इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर बनेगा बेटा 1, फिर माइनस है 3, फिर प्लस है 1, दैट इज इक्वल टू ये बनेगा 3, इसका आंसर होगा। और एक एग्जांपल मैं लिखूं, और एक एग्जांपल मैं लिखूं, दैट इज इक्वल्स टू p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, दैट इज इक्वल्स टू 3x रेज्ड पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 5, ये है x प्लस है 7। मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, किस पे, एट x इज इक्वल टू, सपोज करेंगे 2 पे। तो यहां पर आप देख लीजिए बेटा, मैं लिखूंगा यहां पे 3, तो x के बदले है 2, सबस्टिट्यूट करना है वेरिएबल के बदले 2, तो ऊपर लगाएंगे स्क्वायर क्यूब, फिर माइनस ये है 4, x के बदले है 2, तो ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, फिर माइनस 5, x के बदले है 2, फिर प्लस है 7, दैट इज इक्वल्स टू ये है 3, 2 रेज्ड पावर 3। 2 रेज्ड पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार करो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई, तो वो बनेगा 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो ये बनेगा बेटा यहां पर 8, फिर माइनस ये है 4, 2 का होल स्क्वायर भी बेटा 4 है, फिर माइनस बनेगा 10, प्लस है 7, तो यहां पर कितना बनेगा, ये है 24, फिर माइनस है 16, फिर माइनस है 10, फिर प्लस है 7, 31 को रिजल्ट आएगा लास्ट में 5। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा, सर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से फायदा क्या है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव आता है बेटा इसमें, और दूसरी बात इसमें ये है कि जब हमें आगे चल के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है, जब हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
जब हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ होते हैं वहां पे। तो इस टाइम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हमारे पास ये भी एक तरीका है कि हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम में हम डायरेक्टली अपनी मर्जी से कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है, कोई वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता है, कोई रियल नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करता है। जिस वैल्यू पर जीरो मिलेगा वो इसका जीरो होता है, जिस वैल्यू पर जीरो मिलेगा वो इसका जीरो निकलता है। तो यहां पर आप देख लीजिए बेटा, ये जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं, हम फैक्टर थ्योरम भी यूज करते हैं। जब हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं तो फैक्टर थ्योरम करने के लिए हमें यही वैल्यू ऑफ जीरो निकालना होता है, हमें यही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है, सॉरी, हमें यही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है। फैक्टर थ्योरम जब आपको जीरो निकालना होता है, हम फैक्टर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए हमें पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होता है। जब हम निकालेंगे, अगर ये मिला जीरो, तब हम बोल सकते हैं ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। ये बेटा होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। और वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बेटा मैं फिर से रिवाइज करूंगा, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा और एक रियल नंबर होगा, देन आप इस वेरिएबल जो x होता है इसमें वेरिएबल, तो इस वेरिएबल को रिप्लेस करना है इसी रियल नंबर से। तो इसी को बेटा हम बोलते हैं जीरो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू, अगर हमें वेरिएबल अगर हमें वहां पर होगा, मतलब अल्फा मीन्स कोई भी रियल नंबर, हम इस पर निकाल सकते हैं। इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, p। आप x के बदले वही नंबर सब्स्टिट्यूट करना, जैसे मैंने यहां पे 3 कर दिया, यहां पर बेटा मैंने किया था p ऑफ, यहां पे करना था p ऑफ 1, और यहां पर भी करना था p ऑफ 2, यहां पर करना था p ऑफ 2। जैसे मैंने बेटा इसके बदले 1 कर दिया सब्स्टिट्यूट, इसके बदले 2 कर दिया सब्स्टिट्यूट, जो मुझे वैल्यू मिला इसी को बेटा हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। थैंक यू बेटा।